बच्चों लास्ट की वीडियो तो हम लोग बात कर रहे थे केमिकल कंपोजिशन ऑफ मसल्स फाइबर की, ठीक है ना। केमिकल कंपोजिशन ऑफ मसल्स फाइबर की आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेट एंड स्केलेटल मसल्स। मतलब हम ये कह सकते हैं रेखित और कंकाल पेशी की। अरेखित की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अरेखित की हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। रेखित व कंकाल पेशी की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेट और स्केलेटल मसल। स्ट्रेट और स्केलेटल मसल्स, ठीक है। ठीक है, प्रत्येक रेखित कंकाल पेशी की हम लोग बात करते हैं। पेशी एक जो पेशी की यदि बात की जाए तो एक पेशी किससे, पेशी तंतुओं की बनी होती है। जैसे कि हमने पहले देखा है पेशी तंतु 5 प्रकार के हमने अभी देख लिया, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन और एक्टिन, इनको हमने देखा है, ठीक है ना। मसल्स फाइबर की बनी होती है। ये एक दूसरे की क्या होती है, समानांतर क्रम में। समानांतर होता है पैरेलल, मतलब एक यहाँ पे है दूसरी यहाँ पे पाई जाएगी, एक यहाँ पे दूसरी, जिससे क्या हो सकते हैं ये एक दूसरे पे आसानी से फिसल सकती है, एक दूसरे से आसानी से फिसल सकती है। और इसकी फिसलन के कारण ये बोन इन पर आसानी से गमन की क्रिया प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है। ओके, तो किससे, पेशी तंतु से बनी होती है और समानांतर रूप से एक दूसरे के व्यवस्थित पाई जाती है। इनके चारों ओर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ एक कवरिंग पाई जाती है, जैसे हम लोग बोलते हैं एंडोमाइसियम, जैसे हम लोग बोलते हैं एंडोमाइसियम, ठीक है ना। एक पेशी की यदि बात की जाए तो इसमें पेशी तंतुओं के, मसल फाइबर के क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप पाए जाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप पाए जाते हैं। इन्हें हम लोग बोलते हैं पूलिकाएं, फेसिकुली, जिसे हम लोग बोलते हैं फेसिकुली बोलते हैं, ठीक है ना। और इस फेसिकुली के पूलिकाओं के चारों ओर एक कनेक्टिव टिश्यू की झिल्ली मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं पेरीमाइसियम। एक हमने पढ़ा एंडोमाइसियम, जो कि क्या होता है, पेशी तंतु की हमने बात की, इसके चारों ओर का आवरण है, उसे हमने बोला एंडोमाइसियम। और जो इसके अंदर एक पेशी तंतु के अंदर अनेक छोटी छोटी पूलिकाएं पाई जाएंगी, इसके चारों ओर का जो आवरण होगा इसे हमने बोला है पेरीमाइसियम बोला है, पेरीमाइसियम से हमने बोला है। प्रत्येक रेखित या कंकाल पेशी प्रत्येक रेखित या कंकाल पेशी अनेक पेशी तंतुओं की पेशी तंतुओं की बनी होती है, ठीक है, जो कि एक दूसरे के समानांतर रूप से व्यवस्थित एक दूसरे के समानांतर रूप से व्यवस्थित पाई जाती है। यदि एक पेशी तंतु की बात की जाए तो इसके चारों ओर क्या होगा, संयोजी ऊतकों का पतला आवरण पाया जाएगा, शीट पाई जाएगी, जिसे हम लोग बोला है एंडोमाइसियम। प्रत्येक पेशी तंतु एक संयोजी ऊतक के संयोजी ऊतक के पतले
अच्छा, कवरिंग या दूसरी भाषा में से शीट भी बोल सकते हैं। आच्छादन द्वारा आवृत रहता है जिसे एंडोमाइसियम कहते हैं। ठीक है ना, ये तो हो जाएगी एक पेशी तंतु की बात की। अब इस एक पेशी तंतु के अंदर भी क्या होंगे, अनेक पेशी तंतु के छोटे छोटे समूह पाए जाएंगे जिन्हें पूलिकाएं कहते हैं। और प्रत्येक पूलिका के चारों ओर संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाएगा, झिल्ली पाई जाएगी, इसे हम लोग बोले हैं पेरीमाइसियम। प्रत्येक पेशी में पेशी तंतुओं में अनेक समूह पाए जाते हैं। समूह पाए जाते हैं जिसे फेसिकुलाई, हिंदी में पूलिकाएं, जिसे फेसिकुलाई कहते हैं। प्रत्येक पूलिका के चारों ओर एक संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं। कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक की झिल्ली पाई जाती है जिसे पेरीमाइसियम कहते हैं। जिसे पेरीमाइसियम कहते हैं। ठीक है ना। अब सभी पूलिकाएं मिलकर क्या करती हैं, एक पेशी का निर्माण करती हैं। और संपूर्ण पेशियों के चारों ओर क्या होता है, एक संयोजी ऊतक की झिल्ली पाई जाती है, इसे हमने बोला है एपीमाइसियम। अब संपूर्ण पेशी मतलब पेशियों के ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना, सभी पूलिकाएं मिलकर एक पेशी का निर्माण करते हैं। संपूर्ण पेशी के चारों ओर एक संयोजी ऊतक की झिल्ली पाई जाती है। जिसे एपीमाइसियम पाई जाती है, जिसे एपीमाइसियम कहते हैं।
जिसे क्या बोलते हैं, एपिमाइसियम कहते हैं। अब संयोजी जो ऊतक का जो एक सिस्टम बन रहा है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन रहा है, इसके द्वारा क्या होती है, प्रत्येक पेशी में नर्व तंत्रिकाएं और रक्त वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। संयोजी ऊतक के द्वारा संयोजी ऊतक के द्वारा प्रत्येक पेशी में तंत्रिकाएं तथा रक्त वाहिनियाँ वितरित की जाती हैं। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। यदि बात की जाए इसकी संरचना की बात की जाए तो प्रत्येक पेशी तंतु मसल फाइबर क्या होता है, एक लंबी और बहुकेंद्रकी कोशिका होती है। पेशी क्या होती है, प्रत्येक पेशी क्या होती है, एक लंबी संरचना के रूप में पाई जाती है। इसमें एक से ज़्यादा केंद्र पाए जाते हैं। ठीक है ना। ये तंतु की यदि बात की जाए तो 30 सेंटीमीटर तक ये लंबे हो सकते हैं। यदि इनकी व्यास की बात की जाए तो 10 से लेकर 100 म्यू तक क्या हो सकता है, इनका व्यास हो सकता है। प्रत्येक पेशी तंतु मसल फाइबर एक लंबी elongated तथा बहुकेंद्रकी मल्टीन्यूक्लिएटेड न्यूक्लिएट कोशिका होती है। ये तंतु पेशी तंतु 30 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं तथा इनका व्यास 10 से 100 म्यू तक होता है। ठीक है ना। प्रत्येक पेशी के ऊपर, पेशी तंतु के जो उपस्थित को सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे हम लोग पेशी चोल कह सकते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है ना। जिसके अंदर क्या होता है, एक सेमी सॉलिड साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इस साइटोप्लाज्म को हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। पेशी द्रव्य कहा जाता है। प्रत्येक पेशी तंतु के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन का पेशी चोल या सार्कोलेमा परत पाई जाती है। ठीक है ना। सार्कोलेमा परत पाई जाती है। हमने बात की मसल क्या होगी, मसल फाइबर क्या होगी, लंबी होगी
मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी, लंबी होगी और मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी। लंबी में हमने बात की है, लंबी में बात की है हमने कितने 30 सेंटीमीटर तक ये लंबी हो सकती है। 30 सेंटीमीटर तक ये लंबी हो सकती है। यदि इसके व्यास की बात की जाए तो इसका व्यास हो सकता है 10 से लेकर 100 म्यू तक इसका व्यास हो सकता था। 10 से लेकर 100 म्यू तक इसका व्यास हो सकता है, जिसके चारों ओर क्या पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग पाई जाएगी, जिसे हमने बोला है पेशी चोलिया सार्कोलेमा बोला है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।